ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व इसी ग्रंथ का जो मंगल है उसको एक साथ पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं, जिसमें माता पार्वती जी के चरित्र का हम चरित्रगान चिंतन विवरण देख रहे हैं। उसे आरंभ करें उसके पूर्व बालकांड के जो मंगल है उनको एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सकल सज्जनों को श्रद्धा भाविक श्रोताओं को वंदन और भगवान को नमस्कार करते हुए आज के चिंतन को प्रारंभ करते हैं। हमने माता पार्वती जी के चरित्र का अवलोकन करने के लिए शुरुआत की थी। हमने देखा कि सती जी ने अपने पति अपने स्वामी शिवजी का अपमान न सहते हुए यज्ञ में अपने शरीर की बलि चढ़ा दी, अग्नि में प्रवेश किया। योगाग्नि से योग के द्वारा अपने शरीर में अग्नि प्रकट करके उन्होंने उस शरीर का त्याग किया, क्योंकि उन्होंने जाना अब यह शरीर के साथ मैं उनके साथ रह नहीं सकती, उनके साथ मेरा संग हो नहीं सकता, वे मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान का स्मरण करते हुए शिव जी का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहा गया जन्म जन्म शिव पद अनुरागा सती मरत हरि सन बरुमागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हर जन्म में हर बार जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। ऐसे करने के बाद उनका जन्म माता पार्वती जी के रूप में हिमाद्री यानी हिमाचल राज की गृह में हुआ। वह वर्णन हम देख रहे थे, वहां पे क्या हुआ उसका हम चरित्र चिंतन कर रहे थे।
उन दोहा चौपाइयों को एक बार पढ़ते हैं और आगे चिंतन को आरंभ करते हैं। 65वां जो दोहा है बालकांड का, उस दोहे को लेकर आगे जो चौपाइयां आई है उनको 67वां जो दोहा है वहां तक एक साथ पढ़ते हैं। सदा सुमन फल, यहां से सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर सैल पर मनिया कर बहु भांति, सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा, सोह सैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहि गिरि गेह सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारि बर आसनु दीना, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल बभु भवनु सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बर नासुता, बोली मेली मुनि चरना, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी, कह मुनि सभी हसी गुढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो इहि संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता, हो इहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत सिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असिरेख सियावर रामचंद्र की जय। आगे की दोहा चौपाइयां भी हमने देखी है, उनका विचार चिंतन में आएगा, पढ़ेंगे तो इतना ही, क्योंकि यहाँ पर जो विचार कहा गया है वो महत्वपूर्ण है, जिसका थोड़ा अब विस्तार देखना है। तो कथा प्रसंग ऐसे हुआ कि हिमवान जी के घर में, यानी हिमाद्री हिमाचल राज्य के घर में माता पार्वती जी ने जन्म लिया है, और जन्म के साथ ही वहां पे सारा सौभाग्य प्रकट हुआ, रत्न पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे वहां पे प्रकट हुए। अरे जगत जननी जहां पे प्रकट हुई हो, माता अन्नपूर्णा जहां पे प्रकट हुई हो, वहां पे सौभाग्य सफलता सुफलता न हो तो ही आश्चर्य है ना। वे वहां पे प्रकट हुई तो जैसे मानो जगत जननी प्रकट हुई है, तो उनका संभार करने के लिए मानो प्रकृति ने भी वहां पे जन्म ले लिया है। प्रकृति ने अपने सारे गुण वहां पे प्रकट कर दिए। तो इस प्रकार से माता पार्वती जी का वहां पे जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ बात पता चली तो नारद जी वहां पे पहुंचे। जहां पर भी किसी का भला करना हो और किसी का विनाश करना हो, नारद जी वहां पे पहुंच जाते ही हैं। उनको बुरे नाम दिए गए हैं, ये झगड़ा करवाते हैं, इस प्रकार से कहा गया है, परंतु वो बात सत्य नहीं है। वे सारे देवताओं का काम करने वाले ही, देवताओं का काम करने के लिए ही वहां पे जाते हैं। तो बात हुई ऐसे कि वहां पे वे गए, और गए तो पकड़े गए। पकड़े गए माने हुआ ऐसे कि महाराज जी ने पूछा, आए हो तो थोड़ा हमारा काम भी कर दो।
नारद जी ने पूछा क्या चाहिए? जो मेरे द्वारा हो सकता है वो मैं कर सकता हूं। महाराज जी ने कहा तुम तो त्रिकाल कहे, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सर्वज्ञानी हो, त्रिकालज्ञ हो, तीनों कालों का तुम्हें ज्ञान है, हाथ वगैरह अच्छा देखते हो, पत्रिका वगैरह बहुत अच्छे से जानते हो, ज्योतिष वगैरह सब कुछ आपको आता है, तो मेरे बेटी का, मेरे पुत्री का भविष्य बता दो। नारद जी ने सोचा बस यही अवसर है। ऐसे नहीं कहा कि यहाँ पर कुछ अंगूठी वगैरह बनवानी है, कुछ यज्ञ याग या फिर जाप वगैरह करवाना है तो करवा लेते हैं, ऐसे विचार नहीं किया, परंतु उन्होंने देखा, जाना। देखो यह सारी लीला है भगवत भक्तों की। उन्होंने जाना कि यही अवसर है, तो जब हाथ देख रहे हैं तो उपदेश भी कर दे। तो उन्होंने जब हाथ देखा, माता पार्वती जी का हाथ देखना है, भविष्य देखना है, तो कौन देख सकता है? उनकी पत्रिका बनवाना तो मूर्खता है ना। ऐसे देखो, जब माता पार्वती जी भगवती देवी इत्यादि रूप से जब उनका वर्णन होता है, और जब कहा जाता है वे अजन्मा है, जैसे भगवान शिव जी का, भग महादेव जी का हो या विष्णु जी का हो, अजन्मा यानी ब्रह्म की रूप में वर्णन किया जाता है, उनका न कोई जन्म है, न उनकी कोई आदि है, न कोई अंत है, ऐसे कहा जाता है। उसी प्रकार से देवी प्रकृति का भी उसी प्रकार से वर्णन आता है। लीला के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, वो बात भिन्न है, अलग है, परंतु वो शक्ति जो है वो ईश्वर को छोड़कर तो रहती नहीं है। परंतु फिर भी जन्म लिया है तो उनकी पत्रिका देखना, उनका भविष्य देखना कैसी अटपटी सी बात हुई ना। परंतु फिर भी लीला है तो देखी। और कहा क्या, वर्णन करके कहा कि तुम्हारी सुलक्षण, यह स्वभाव से अत्यंत सुंदर है, सुशील है, सबल अच्छन संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों से यह संपन्न है। सारे लक्षणों से संपन्न होना अत्यंत जटिल बात है। हाँ, मानते नहीं हो तो देखो, विचार कीजिए। एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा राज्य है, चलो राम राज्य का विचार करते हैं, राम राज्य का विचार करते हैं। हाँ? राम राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता था, सारे के सारे नियम धर्म का पालन करते हुए आचरण कर रहे थे। प्रभु श्री राम जी के पूर्वज जो राजा रघु थे, उनके चरित्र में विचार करते हुए कहा गया, रेखा मात्रमपि क्षुण्णाद आत्मनो वर्तमनः परम। उसकी जो प्रजा थी, सारे रघुवंश कुल में, रघुकुल में जन्म हुए जो भी राजाएं थे, जो भी सारे राजा थे, उनके लिए वर्णन बताया गया कि उनकी जो प्रजा थी, उस प्रजा ने धर्म का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं किया, थोड़ा भी उल्लंघन नहीं किया। कैसे? जैसे रथ के पहिए रथ के मार्ग को छोड़कर नहीं जाते, रथ जैसे जा रहा है वैसे ही पहिए जाते हैं, वैसे टेढ़े मेढ़े होते नहीं है, वो उस रेखा को छोड़कर बाहर नहीं जाते। अगर बाहर को छोड़कर जा रहे हैं तो समझ लेना व्हील अलाइनमेंट में कुछ गड़बड़ है, व्हील अलाइनमेंट बिगड़ गई है। हमारी जो गाड़ी रहती है, कार रहती है, उसमें भी तो यही प्रक्रिया रहती है ना, यही तो मर्यादा रहती है। नहीं तो एक तरफ खींचती है गाड़ी, पता चल जाता है। तो उस प्रकार से अब चिंतन कीजिए, ऐसी राज्य में हमें रहना है तो क्या हम रह पाएंगे? उन नियमों का जो बंधन है उसका स्वीकार करके हम रह पाएंगे क्या? यानी वहां पर सुलक्षण, सारे लक्षणों से युक्त जो राजा है, जो धर्म का पालन कर रहा है, वो हमारे लिए दुख का कारण हो गया, क्योंकि मनमानी हम कर नहीं सकते।
यानी किसी के सद्गुण दूसरों के लिए परेशानी हो जाए, परेशानी करने वाले बन जाए, परेशानी का कारण बन जाए, दुख का कारण बन जाए, तो ऐसे होता ही है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि सब लोगों को सुखी करना असंभव है। कोई भी नियम बनाओ, कोई भी कानून बनाओ, कोई भी एक प्रक्रिया संगठन हो या कोई एक स्ट्रक्चर बना लो, कोई ना कोई दुखी रहेगा ही, कुछ नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी गुणों की बात है तो गुणों के साथ गुणों के विरुद्ध अवगुण होने ही है, परंतु यह कैसी है? सर्वसुलक्षण, सारे लक्षणों से संपन्न है और यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, अपने पिता को, अपनी माता को यह सुख देगी और इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा। अब यहां पे सारे निर्देश आए हैं, किसका सौभाग्य अचल रहा और किसका सौभाग्य अचल रहता है। विचार करने जैसी बात है। गोपिकाओं का सौभाग्य अचल रहा, अटूट रहा। जिन्होंने भगवान को, चाहे वो नर हो चाहे या स्त्री हो, उनका सौभाग्य अचल रहा जिन्होंने परमात्मा को अपना पति मान लिया। महाराष्ट्र के संतों में एक परंपरा है, उनके लेखन में वो गौड़ण इस प्रकार का काव्य प्रकार है जिसमें वे अपने आप को भगवान के पत्नी के रूप में देखते हैं, गोपी के रूप में वे भगवान की आराधना करते हैं। उनका सौभाग्य, सुभाग्य यानी अटूट रहा, यानी उनका जो भाग्य था वो सुफल हुआ। क्यों सफल क्यों हुआ? मोक्ष की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई। तो इसका सौभाग्य अटूट रहेगा, अचल रहेगा, इनके माता पिता यश पाएंगे। और आगे कहे यह सारे गुण हैं, परंतु दो चार अवगुण जो है ना वो भी अब बता देता हूं, क्योंकि है तो बताने चाहिए। तो क्या है? जो अवगुण बताए, बड़ी सुंदर अब बात है। कहा अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त सिरेख। इसको जो पति मिलेगा वो इस प्रकार से होगा। अब यह सारा जो वर्णन आया हमने देखा, देखो ये इसका जो पति रहेगा, इसका जो इसके जो स्वामी रहेंगे वे कैसे रहेंगे? गुणहीन रहेंगे, कोई गुण नहीं है उसमें। अच्छा, गुण नहीं है, ठीक है चलेगा। पैसा, पैसे भी नहीं रहेंगे। अच्छा, उसकी कौन कोई मान वगैरह रहेगा ना, सम्मान तो होगा। कोई मान की इसको कोई कदर ही नहीं है, फिक्र ही नहीं करता, ऐसे ही घूमता है। अच्छा ठीक है, कुल माता पिता तो अच्छे रहेंगे? नहीं, माता पिता भी नहीं है उसके। ठीक है, अगर शादी हो जाएगी तो कुछ तो परवाह करेगा ना, कुछ तो ख्याल रखेगा। कहा वो भी नहीं, उदासीन है। बबरे। और और कहा दिखने में कैसा है? ठीक है, दिखने में तो अच्छा हो, बाद में बदल जाए। तो कहा दिखने में योगी है, कपड़े वगैरह नहीं पहनता है, जटिल है, निष्काम हृदय है, उसमें हृदय में ना कोई प्रेम है, ना कोई भाव है, ना कोई इच्छा है, अमंगल वेश है, भस्म वगैरह लगाकर घूमता है, ऐसा पति इसको मिलेगा। कहा जाता है जब अपने बेटी का विवाह ब्याह करना हो तो कौन क्या देखता है? तो कन्या वरयते रूपम,
जो पुत्री रहती है, जो बेटी रहती है, जिसकी शादी होने वाली है, वरयते रूपम, वह रूप देखती है, दिखने में अच्छा है ना, ठीक है। माँ बाप कुल और धन देखते हैं, माता कुल और धन देखते हैं, और बाकी सारे लोग मिष्टान्न मितरे जना, शादी में आए हुए लोग खाना कैसे है उसके ऊपर देखते शादी अच्छी हुई या नहीं। हॉल अच्छा था, एसी अच्छा था, पंडित जी अच्छे थे, डेकोरेशन अच्छा था, खाना कुछ ठीक नहीं था। शादी कैसी थी, सब अच्छा था पर खाना ठीक नहीं था, बस इसमें ही। सब्जी कच्ची थी, आइसक्रीम नहीं था, कहेंगे कुछ ना कुछ, मिष्टान्न मितरे जना। तो इसमें से कुछ भी नहीं है। अपना ख्याल नहीं रखता तो खाने का क्या, निष्काम हृदय है, कोई रुचि ही नहीं है। माँ बाप नहीं है तो कुल का पता नहीं है, अपना लापरवाह है तो पैसे के कुछ है नहीं, गुण नहीं है। तो माँ बाप तो रोने लगे, हाय मेरा यह कैसा सौभाग्य, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुखदम पति ही उमा हर्षानी। माँ बाप रोने लगे, ऐसे हुआ। तो माँ बाप रोने लगे, सोचने लगे अब क्या करे। गुरुजी, नारद जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें। अब नारद जी भी सोचने लगे, ये कैसी बात है। फिर से देख रहे, पत्रिका देख रहे, हाथ देख रहे, ललाट रेखा देख रहे, मेरे पढ़ने में कुछ गलती हुई हो, कुछ तो अच्छा हो। एक बाजू इतनी अच्छी सुंदर और दूसरी बाजू ऐसी बुरी कि जो सुंदरता है उसको भी नष्ट कर दे, ऐसे कैसे हो सकता है। ये कैसा विधि लिखित है, ऐसे क्या लिखा है विधाता ने, इसका वो भी सोच विचार करने लगे नारद जी, वो भी रहस्य को जान नहीं पाए। गोस्वामी जी यहां पर लिख रहे हैं, नारद हूं यह भेद न जाना, दशा एक समुझब भी लगाना। नारद जी भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, वे विचार कर रहे हैं, और वहां पर दशा कैसी है। जब ऐसी दुख भरी बात सुनी कि अपने बेटी का विवाह किसके साथ होने वाला है, वे सारे लक्षण सुने, तो माता पिता तो रोने लगे कि दुर्भाग्य कैसा है मेरी पुत्री का। परंतु वहां पर माता पार्वती जी सुख के आंसू बहा रही, क्योंकि उन्होंने हृदय में जान लिया जो मेरे आराध्य है, जिनकी प्राप्ति के, जिनके अनुराग के लिए मैंने प्रार्थना की थी, जन्म जन्म हुई अनुरागा, वे ही मेरे पति के रूप में मुझे निश्चित ही प्राप्त होने वाले हैं। अगर भक्त को पता चल जाए कि अवसर चाहे कुछ भी हो, थोड़ी समय के बाद क्यों ना हो, मेरे आराध्य की, मेरे इष्ट देवता की प्राप्ति हो रही है, तो आंसू तो बहेंगे ही। माता पार्वती जी के भी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और उनके जो माता पिता है उनको भी आंखों से आंसू बह रहे हैं, भाव समानित। अब यह रहस्य ही रह गया है। और आगे ये बात हुई, तो यह जो बात है ना, अब यहां से देखो, यहां से आगे जो बातें आएंगी, वहां पर नारद जी का वहां पे आना, नारद जी का रहस्य को ना समझना, और नारद जी का आगे उपदेश करना, यह नारद जी का माता पार्वती जी की गुरु के रूप में वहां पे प्रकट होना है। जैसे ही इसका पति कैसे होगा, इन लक्षणों का उच्चारण नारद जी ने किया, तब जो प्रसुप्त वासनाएं थी माता पार्वती जी के हृदय में, वे सारी प्रकट हुई, और उपजे शिव पद कमल सने हूं, मिलन कठिन मन भाषण हूं। शिवजी के चरणों में जो उनका अनुराग था, स्नेह था, वो उत्पन्न हुआ, परंतु ये भी जान लिया कि इनको प्राप्त करना कठिन है।
दिशा तो मिल गई, डेस्टिनेशन का पता चल गया, टिकट पता चल गया कहां का निकालना है। तो शिव जी का अनुराग तो प्राप्त हुआ, शिव जी के चरणों में स्नेह तो उत्पन्न हुआ, परंतु उनकी प्राप्ति करे तो अत्यंत कठिन बात है। हम कहते हैं भोले शंकर है भोले, परंतु परीक्षा बड़ी देखते हैं, ऐसे ही आसानी से वे प्रकट होते नहीं है। वो डिपार्टमेंट भगवान विष्णु जी के वहां पे है। तो शिव जी के चरणों, शिव जी की प्राप्ति कैसे होगी? तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रेम को, अपने अनुराग को छिपा लिया और सखी के गोद में जाकर बैठ गए। छोटी नन्ही बच्ची है, जाकर अपनी सहेली के गोद में बैठ गई। परंतु यह बात देवर्षि जी ने देख ली। उन्होंने कहा, कही मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। राजन एक बात सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको देवता, दानव, नर, नाग, मुनि कोई भी दूर नहीं कर सकते। जो विधाता ने लिखा हुआ है वो तो होगा ही, उसको मिटाने की शक्ति किन में नहीं है? गणना जिनकी की उन्हें देखो, देवता, देवता माने इंद्रादि देव, इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि का जो देवताएं हैं वे सारे उनमें नहीं है। दानव, दानवों में नहीं है। दानव माने धनु के जो पुत्र है वे सारे दानव कहलाते हैं। बाद में मनुष्य, कोई भी मनुष्य लिखित विधि लिखित जो है बदल नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। नाग, मुनि यानी जो भी अन्य कोटि योनियों के, अन्य योनि कोटि यानी अन्य प्रकार की योनियों में जन्मे हुए जो है, हीन हो उच्च हो कैसी भी योनि हो, वे इसको मिटा नहीं सकते। न मेटनिहार, इसको नष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु अब परंतु जब बात सुनी तो राजा जी को लगा अब यह कुछ यज्ञ वगैरह करने की बात कहेंगे, परंतु नारद जी ने वो बात नहीं कही। नारद जी ने कहा, अब आगे देखना, 68वां जो दोहा है उसके आगे चौपाइयां जो आई है उनको पढ़ते हैं। 69वां जो दोहा है वहां तक कहा, तदपि एक में कहूँ उपाई, हो एक रई जो दई उसहाई, जस बरु में बरने उतुम पाही, मिली उमहि तस संशय नाही, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, जो विबाहु शंकर सन होई, दोष उगुन सम कह सबु कोई, जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषु न धरई, भानु कृशानुसर बरस खाही, तिन्ह बन कह मंद कहत को उहोई, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरि को अपुनित न कहई, समर्थ कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरि की नाई, जो असहि शिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान, सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नारद जी ने कह दी बात। नारद जी ने कहा, देखो राजन, जो मैंने बात कही है, जो भी विधि लिखित है वो तो सत्य होगा ही, परंतु मैं एक उपाय बताता हूं। एक बात है, एक उपाय यह है, अगर वो सहायता, दैव सहायता करे, दैव सहाय, दैव सहाय, दैव सहाय होगा, दैव की सहायता मिले तो उमा को वर तो निस्संदेह वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने वर्णन किया है, जैसे मैंने कहा है वैसे ही उसका पति होगा। परंतु जय जय बर के दोष बखाने, मैंने वर के
जो भी दोष कहे हैं, दोष बखाने, जिन जिन दोषों का वर्णन किया है, वे सारे दोष सब शिव पही में अनुमान है। वे सारे दोष मैंने एक जगह पर देखे हैं, वो जगह अच्छी है जो शिव है, और वही जगह है शिव पही अनुमान है। शिव श्लेष शब्द पर श्लेष किया है, कोटि की। शिव माने जो अत्यंत शुभ है, वहां पर वे सारे दोष देखे हुए हैं, और शिव माने जो भगवान शिव जी है, उनमें मैंने ये सारे गुण देखे हैं। जो विवाह शंकर सन होई, उनके साथ अगर इसका विवाह हो गया तो दोष गुण सम कह सब कोई, ये सारे दोष भी गुण में बदल जाएंगे। दोष भी गुण में कैसे बदल जाए, बस यही बात है। उनको बदल दो, उनका सत्व के साथ संयोग हो जाए, वे सारे सत्व में रह जाए, तो क्या होते हैं, दोष भी गुण में बदल जाएंगे। तो यह बात कह रहे हैं कि राजन देखो, दोष तो सारे जीवों में तो रहेंगे, परंतु साधना के साथ उन दोषों पर विजय पाई जाती है। यह सारा विचार, यह जो विचार है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप का अवलोकन करते हैं, अपने चरित्र का, अपने स्वयं के चरित्र का विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे पास स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, मार्केटिंग या फिर जो मैनेजमेंट रहते हैं ना, उसमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। आप में प्रबलता क्या है, आपके पास अच्छे गुण क्या है और बुरे गुण क्या है, और बुरे गुणों पर आप विजय कैसे पाएंगे। अगर वो आपके कार्य कुशलता में एक कोई व्यत्यय बनकर आए, तो आप उसको कैसे लांघेंगे, कैसे दूर करेंगे। राजन बस यही बात है, दोष तो रहेंगे ही। अब यह शिव जी के बारे में नहीं चल रहा है, साधक साधना के बारे में बात चल रही है। दोष तो रहेंगे ही, परंतु जो भी दोष कहे, वह दोष अगर ईश्वर के साथ जुड़ जाए तो वे भी गुणों में बदल जाते हैं। वे भी कैसे हो जाते हैं, गुणों में बदल जाते हैं। तो कैसी बात है। तो छोटे छोटे दृष्टांत देखते हैं। पता है ये सारे हमने पीछे कई बार देखे हुए हैं, कई बार सुने हुए हैं, परंतु फिर भी दोहराते हैं। जो भी सुंदरता की एक इच्छा रहती है, सुंदरता की तरफ हम आकृष्ट होते हैं, सुंदरता की एक प्रलोभन रहता है, इच्छा रहती है, बात बिल्कुल सही है। तो कहा गया, अगर अलंकार आपको प्रिय है तो वो ही अलंकार पहना जैसे अलंकार आप भगवान को चढ़ाते हैं। अगर अलंकार पहनने हैं पहनो, परंतु अलंकार भगवान के लिए भी बनाओ, घर में जो भगवान है उनके लिए भी बना दो। तो आपको अलंकार अगर पहनने हैं तो घर में जब पूजा पाठ कर रहे हो तब भगवान को अलंकार करो, वस्त्र पहनाओ, उनको सजाओ, बाद में अपने आप सज धज जाओ। तो वहां पर जो दोष है उनके ऊपर ऐसी मर्यादा रख दी, ऐसी सात्विकता रख दी कि जब हम अलंकार पहन रहे हैं तो भगवान का स्मरण हो जाए, दोष भी गुण में बदल गए। आभूषण पहनने हैं, भगवान का आभूषण पहनाओ, अपने आप पहनो। मेकअप करना है, देखो गंध वगैरह यह मेकअप नहीं है, कुमकुम लगाना मेकअप नहीं है। पहले वह भगवान को लगाया जाता है और बाद में वो जो बचा रह जाता है उसका तिलक अपने आप को किया जाता है। वो मेकअप लगवा कर लोगों को दिखाने के लिए पहनने की यह बात नहीं है। हर एक क्रिया का एक कोई प्रयोजन है, और वो प्रयोजन बस यही है
कि उसके द्वारा भगवान का ही स्मरण हो, न विषय का। जिन जिन विषयों का आलोभन है, प्रलोभन है, जिन जिन विषयों के प्राप्ति की इच्छा है, भगवत गीता का 10वां अध्याय देखो। जो भी सारे बताए गए गुण हैं, जो भी विभूति का विचार आया, वो सारा क्यों आया? यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तम तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। सारा जो भी अच्छा है बुरा है सब कुछ भगवान के साथ जोड़ने के लिए कह दिया गया। आभूषण हुए, वस्त्र हुए, आगे की बात आती है भोजन। घर में कोई अच्छा बन गया हो, बनाया जा रहा हो, तो बस यही स्मरण करना है, इसका भोग भगवान को चढ़ने वाला है, तो मैं ख्याल रखकर बनाऊंगा। बात तो सत्य है, मानते हैं कि भगवान को वही भोग चढ़ाया जाता है जो हमें प्रिय है ना। भगवान को क्या प्रिय है? अरे भगवान को तो सब कुछ प्रिय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति कहने वाले भगवान मोतीचूर के लड्डू खाएंगे या चूरमा के लड्डू खाएंगे, कुछ भी खाएं, गुलाब जामुन खाए या रसगुल्ला खाए, हमें जो पसंद है, चाहे हमें गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन खिलाएंगे, रसगुल्ला पसंद है तो रसगुल्ला खिलाएंगे, लड्डू पसंद है तो उनको लड्डू खिलाएंगे या खीर खिलाएंगे। परंतु बात उसमें नहीं है क्या पदार्थ बनाया है, बात है वो भगवान के लिए बनाया है और उनके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। तो जब अगली बार वह पदार्थ खाने की इच्छा होगी तो भगवान का स्मरण होगा। जब तक भगवान को भोग चढ़ाया नहीं जाता, भगवान को मैं इसका भोग नहीं चढ़ाता हूं, नहीं खिलाता हूं, तब तक मैं इसका स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी बात है राजन। इसीलिए सारे दोष जबकि इसकी भाग्य में लिखे हैं, इनको बदलने का एक ही उपाय मैं देखता हूं। ये सारे जो दुर्गुण हैं, जो अवगुण हैं, दोष है, वे सारे शिव पही में अनुमाने। मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में। इन्होंने कहा अनुमान से। यह भी अच्छी बात है कहने की। मेरा मत है, मेरा अनुमान है, मेरा यह मानना है कि यहां पर ये आपको मिलेंगे। तात्पर्य है आप स्वयं अन्वेषणा करके, आप स्वयं विचार करके उनको परख कर देखो और स्वयं विश्वास करो। केवल मैंने कहा है इसलिए विश्वास नहीं करना। राजन देखो, जो विवाह शंकर सन हुई, एक ही बात है, अब इसका विवाह शिव जी से करा दो। दोष उगुन सब कहून, इसका विवाह अगर शिव जी के साथ हो जाए तो दोष गुण सम कह सब कोई। सब लोग उन दोषों को गुण के समान ही कहेंगे। ऐसा, ऐसी बात है? अच्छा, कैसे? तो नारद जी ने प्रवचन शुरू कर दी, प्रवचन करना शुरू कर दिया। कहने लगे जो भी दोष है ना इनके, देखो कैसे है। पहला दोष कहा गया अगुण। अगुण माने गुण रहित, गुण रहित माने निर्गुण है। निर्गुण कौन है? केवल एक परमात्मा निर्गुण है। बाकी सारी सृष्टि गुणों से बनी हुई है, गुणों से बंधी हुई है, गुण से बंधी हुई है। गुण इस शब्द का एक अर्थ है धागा। गुण इस शब्द का अर्थ है धागा। एक बड़ा सुंदर सुभाषित है, गुणीनाम निर्गुणीनां च त्रिविधैव प्रतिक्रिया। गुणीनाम निर्गुणीनां च द्विविधैव प्रतिक्रिया। जो गुणी है और जो गुण रहित है, उनकी दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। आगे का संदर्भ अलग है, परंतु जो निर्गुणी है वे है ये। गुण नाम माने धागा, निर्गुणी है
इसमें कोई गुण नहीं है, माने ये बंधे हुए नहीं है, ये सदा मुक्त रहते हैं, मोक्ष को प्राप्त किए हुए हैं। मुक्त है, नित्य मुक्त है, मोक्ष को प्राप्त किए हुए क्या, ये तो नित्य मुक्त है। अच्छा, और एक और बात है, अमान है। मान माने मर्यादा, परिमाण, मापते हैं ना हम, नापना, वो मान। अमान है, ये अनंत है। अनंत कौन है? केवल भगवान एक ईश्वर अनंत है। मातु पितु ही ना अजन्मा है, उनका न जन्म है, उनका कोई आरंभ नहीं है, इसलिए अंत नहीं है। और अगर उनका अंत नहीं है तो तुम्हारे पुत्र का सौभाग्य अटूट रहेगा। शिव जी मातु पितु ही, लग गई बात। और उदासीन, वे उदासीन रहते हैं। न उत आसीन, हमने दिखा था, विचार किया था, वे द्वंद्व के ऊपर चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। सुख दुख का उनके हृदय पर कोई परिणाम नहीं होता। सुख दुख के अनुसार वे प्रक्रिया जरूर करेंगे, व्यवहार उनका शायद शायद हो जाएगा, होते हुए दिखेगा, परंतु उससे वे दुखी या सुखी नहीं होते। राक्षसों के द्वारा अपमान किया जाए, उनका अपमान हो, उनके भक्त का अपमान हो, अवमान हो, तो वे क्रोधित जरूर हो जाएंगे। वैसी प्रतिक्रिया, वैसा दंड दंड तो जरूर देंगे, परंतु उदासीन, शांत रहते हैं। जोगी है, योगी है, हृदय में कोई इच्छा नहीं है, वासना नहीं है। अमंगल वेश, अमंगल वेश, अरे यह क्या वेश? वेश माने यह शरीर। उनके पास ही एक केवल मंगलता है, क्योंकि वे शिव स्वरूप है। नहीं तो कोई भी वेश मंगल हो सकता है? नहीं, यह शरीर जो है अमंगल ही है। ऐसे कहकर कह दिया, राजन बात सुनो, मैं तुम्हें एक दृष्टांत उदाहरण बताता हूं। क्या है? जो अहि सेज शयन हरि करहि, भगवान विष्णु जी कहां पर सोते हैं? शेष सैया, शेष की शैया पर, माने नाग पर, शेष पर सोते हैं। अब नाग क्या कोई अच्छी बात है? क्या कोई पवित्र जगह है? नहीं है। परंतु भगवान विष्णु जी के संपर्क में वह नाग का संबंध है, वह नाग विष्णु जी के संपर्क में आया है, इसीलिए उसे कोई दोषपूर्ण नहीं कहता। भान कृषानु सर्व रस खाही, तिह कह मंद कह तको नहीं। सूर्य हो या अग्नि हो, जो भी उसमें चढ़ाया जाए, आहुति दी जाए, सबको खाकर नष्ट कर देते हैं, परंतु उसे कोई मंद नहीं कहता। गंगा जो है, उसमें पानी प्रदूषित हो जाता है, इतने सारे पापी लोग वहां पर आकर स्नान करते हैं, अपने पापों को धो देते हैं, परंतु क्या गंगा को कोई अपवित्र कहता है? प्रदूषित हो जाती है, हम ही प्रदूषित करते हैं। मैला हो, ये अपना कारखाना वगैरह, उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं, रसायन वगैरह निकलते हैं, वो उसमें छोड़ देते हैं, उससे हम प्रदूषित कर रहे हैं, अपनी माता को प्रदूषित कर रहे हैं। वो बात अलग है, भिन्न है, चिंतनीय है, रोकना चाहिए, वह स्वतंत्र विचार है, परंतु वो प्रदूषित होगी, परंतु अपवित्र कभी नहीं होती। गंगा नित्य पवित्र रहती है। गंगा जी में शुभ अशुभ सब कुछ मिल जाता है, सारा जल बहता है, परंतु वे पवित्र ही है। इसी प्रकार से समर्थक समर्थक कहूं नहीं दोषु, जो भी कोई समर्थ है,
जो भी कोई समर्थ है उसे कभी भी दोष नहीं लगते। कैसे? रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि माने सूर्य, अग्नि और गंगा जी के समान जो समर्थ है उन्हें कभी भी दोष नहीं लगते। परंतु बात ऐसी है, जय असहिष्ठा करहि नर जड़ विवेक अभिमान। यदि कोई मूर्ख मनुष्य जड़ विवेक अभिमान, अपने अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण, अभिमान से ऐसे विचार करे कि वे दोषपूर्ण हैं, तो परहि कल्प भरि नरकमहु जीव की ईश समान। वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ जाते हैं, नरक में चले जाते हैं और कह रहे हैं जीव की ईश समान। क्या जीव कभी ईश्वर के समान हो सकता है? यहां पर प्रकृति के दृष्टि से विचार किया, प्रकृति यानी व्यवहार की दृष्टि से विचार किया। अज्ञान के कारण जो अपने आप को जीव मान रहा है, वो जीव जिसने देह को धारण किया है वो कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता। उसका स्वरूप ईश्वर है, उसका स्वरूप ब्रह्म है, परमात्मा है, चैतन्य है, वो समान है, परंतु उपाधि के साथ वो कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। राजन ये बात ठान लो, यह बात सत्य है तो मेरी बात एक ध्यान से सुन लेना। ऐसी बात है, जो भी सारे जो दोष इसकी पत्रिका में हैं, जो मैंने देखे हैं, कहे हैं, वे सारे दोष गुण में बदल जाएंगे, अवगुण गुण के समान हो जाएंगे अगर इसका विवाह शिव जी के साथ हो। शंकर सन विवाह करहि, जो विवाह शंकर सन हुई, शिव जी के साथ अगर इसका विवाह हो तो सारी बातें बदल जाएंगी। और इस प्रकार से बात कहते हुए आगे कह रहे हैं, परंतु अगर ऐसे होना है तो बात अत्यंत कठिन है। देखो, संग कहां से कहां हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, इसका विचार करना आवश्यक है। गंगा जी के जल से, गंगा जी के जल से मदिरा बनाई हो तो उसका पान संत साधु नहीं करते हैं। सुरसरी जलकृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहिते ही पाना। परंतु सुरसरी मिले सो पावन जैसा, ईस अनीस अंतर तैसे। परंतु वही गंगा में मिल जाए, किसी ने मदिरा को गंगा जी में लौटा दिया, फेंक दिया, परंतु उससे गंगा जी पवित्र नहीं रहती, उसका पानी वे स्वीकार करेंगे। इसलिए ऐसे नहीं करना। गंगा जी का पानी लेना है, उसमें मदिरा मिलानी है और पी जाना है, ये ऑप्शन नहीं है। वो पहले के समान ही है। अस्तु। तो ऐसी बात कहते हुए कहा, जीव भी क्या ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। जीव बंधन में ही रहेगा, ईश्वर नित्य स्वतंत्र, नित्य मुक्त ही रहेगा। एक शिव जी है जो सर्वथा समर्थ है, शंभु सहज समर्थ भगवान, वे ही एक समर्थ है। और इस इनके साथ विवाह हो जाए तो इसका सारा कल्याण हो जाएगा। परंतु राजन, अब सारी बातें शिव जी को कह रहे, शिव जी नारद जी हिमाचल राज्य को, राजा को कह रहे, पिता को कह रहे हैं। पार्वती जी वहां पर बैठे हुए सुन रही है। कही बात जा रही है पिता को, उपदेश दिया जा रहा है पुत्री को।
उन्होंने कहा यह सारी बातें सत्य है, परंतु एक बात जान लेना, दुराराध्यपहि असहि अहहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी है वे अत्यंत दुराराध्य है, उनकी आराधना बड़ी कठिन है, परंतु हाँ, प्रसन्न होने के बाद तुरंत फल देंगे, परंतु आराधना उनकी करना अत्यंत कठिन है। तो आराधना क्या करे? जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। अगर तुम्हारी पुत्री तप का आचरण करती है तो त्रिपुरारी भावी उमेटित सकहि त्रिपुरारी, तो महादेव जी इसके जो होना है, यानी इसका जो भविष्य है उसको मिटा सकते हैं, इसके दोषों को जो है दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। परंतु हाँ, जगत में कई सारे वर है, परंतु शिव जी जैसा दूसरा वर इसके लिए मैं देख नहीं रहा हूं, दूसरा वर इसके लिए नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिहन कोटि जोग जप साधे। कहा शिव जी कैसे है? वे वर देने वाले हैं, शरणागत के दुख दूर करने वाले हैं, कृपा के सागर है, सेवकों का सम्मान करने वाले हैं, मन को वांछित फल देने वाले हैं। और शिव जी की आराधना करके अनेक सारे योगी जोगी वांछित फल को प्राप्त किए हैं। उनकी आराधना किए बिना कोई भी वांछित फल को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसीलिए राजन, अगली बात सुनते हैं। 17वां जो दोहा है उससे लेकर आगे जो चौपाई आई है 71वें दोहे तक, वो पढ़ते हैं। कही अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरि चहि दीन असीस। हो यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीस। कहीं एहि ब्रह्म भवन मुनि गयउ, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विबाहु सुतानुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहि सब लोगु। सोई विचारि पति करेहु विबाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कहि परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमय उजहि, सोई करिहि कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। अब यह सारी बात भगवान नारद जी ने कह दी। देवर्षि नारद जी ने सारी बात राजा को कह दी, परंतु जब तक समय आता नहीं है तब तक उपदेश मन में बैठता नहीं है। खोया होए तो फिर मिले, रूठा लेव मनाए। पर मिला रहे फिर ना मिले, तासो कौन बताए। अगर कुछ बात खोई हुई हो तो ढूंढने पर मिल जाए। रूठा लेव मनाए, कोई रूठ गया हो तो उसको मना ले सकते हैं, परंतु जो अपने पास बात मिली हुई हो फिर भी ना मिले तो उसे कौन बताए। आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, वरना बहुत समझाने पर नहीं समझ में आती। अगर दिन अच्छा हो, समय अच्छा हो तो बताई हुई बात ठीक ठीक समझ आती है। समय अच्छा ना हो तो बताई हुई बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। बात ऐसी हुई, नारद जी ने सब कुछ बात कह दी। ऐसे कहकर नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, कहा नारायण नारायण। पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, मैंने जो राजन बात कही है ध्यान में रखना, बस यही एक उपाय है, कहकर वे चले गए। हे पर्वतराज,
संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। ऐसे कहकर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए, क्योंकि यहां पर सेटिंग हो गई, वहां पर अब करनी है। आगे की जो तैयारी है वो करने के लिए नारद जी वहां पर चले गए। अब नारद जी चले गए, परंतु जो दुविधा को पीछे छोड़कर चले गए हैं वो कैसे सुलझे। माता का हृदय तो माता का हृदय रहता है ना। माता ने सारी बात सुनी, परंतु उन्होंने कहा देखो, एक बात कान खोलकर सुनना, जो घरु बरु कुल होई अनुपा, कर ही विवाह सुता अनुरूपा। मैं एक बात आपको कह रही हूं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। देख बात देखो, अब पतिदेव है, सुनना पड़ा। हाँ, कैसे आचरण करे वो उनके ऊपर है, परंतु सुनना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा जिसका घर कुल अनुरूप है, अच्छा है, वहीं पर मेरे बेटी का ब्याह होगा। कुल उत्तम हो, घर अनुकूल हो, वर अनुकूल हो तो ही विवाह करो, नहीं तो मेरी लड़की चाहे मेरी बेटी कुंवारी रह जाए तो भी मुझे कोई दोष नहीं है, मैं संभालूंगी। हमारे मराठी में एक कहावत है, म्हशीची शिंग म्हशीला जड होत नहीं। यानी भैंस जो रहती ना, भैंस के जो सींग रहते हैं, उस सींगों का वजन भैंस को कभी होता नहीं है। मैं इसको पाल पोस कर बड़ा करूंगी, कुंवारी रह जाए मुझे कोई कठिनाई नहीं है, परंतु ऐसा योगी जटिल नगन अमंगल वेश ऐसा अगर पति इससे मिलने वाला है तो मैं इसके साथ विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे कोई भी हो। राजा ने कहा देखो, नारद जी ने जो बात कही है वो तो होनी है, वो मुझे कुछ पता नहीं, मेरी बात मान। यानी अयोग्य वर के साथ मैं विवाह नहीं करना चाहती हूं। अब यहां पर रानी मैना जी का दोष नहीं है। नाम क्या है उनका देखो, उनका नाम है मैना। नाम में जो बोलती है वो मैना है। एक बड़ी सुंदर भजन है, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, परंतु उसमें बैठा कौन है, नामे बोल रही मैना। पांच तत्व का, यह पांच तत्वों का जो पिंजरा बना हुआ है, इसमें जो नामे बोल रहा है वो मैना है। परंतु पुत्री का जो प्रेम है उसके कारण अज्ञान का आवरण चढ़ गया है, इसीलिए उपदेश होने के बाद भी वो लगा नहीं, रहा नहीं। प्रेम है, पुत्र का प्रेम है, स्नेह है, वो जो हम कहते हैं ना आत्मीयता, जो ममता है, उसके कारण वो उपदेश रहा नहीं। आगे यही सारा चरित्र है। तो मैना जी ने कहा देखो ऐसी बात है, यदि पार्वती को योग्य वर ना मिले तो कोई बात नहीं, जो न मिली ही बरु गिरिज ही जोगु। जोगु माने यहां पे योगी नहीं, योग्य। गिरि जड़ सहज कही सब लोग। अगर ऐसे अयोग्य वर के साथ, जो कुलहीन है, अगुण है, ऐसा जो भी वर्णन किया है वर का, उसके साथ अगर मेरे बेटी का विवाह हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, गिरि जड़ सहज। पर्वतराज है, पर्वत कैसे रहता है, जड़ रहता है। पर्वत स्वभाव से ही जड़ होता है, यानी मूर्ख होता है। इसीलिए ऐसे अपने बेटी का ऐसे वर के साथ विवाह कर दिया, ऐसे लोग कहेंगे। सोई विचार पति करे हो विवाह, ऐसे विचार करके ही विवाह करो। जेहि न बहोर हो उरदाहो,
और इस ऐसी ही घर में बेटी का ब्याह कर देना कि ब्याह करने के बाद हृदय में संताप न हो, दुख न हो, कहां पे मेरे बेटी का हाथ दे दिया। माता का हृदय है, कल्याण देखे बिना रह नहीं सकती। और इसी कल्याण के विचार के कारण, वही ममता के कारण अज्ञान का पर्दा पड़ गया है। कहा तो हिमाचल राज ने कहा, प्रेम से कहा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, गिरीश। पर्वतराज जी ने कहा, देखो मैं ना, चाहे बरु पावक प्रगटे ससीमाही, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, यानी शीतल चंद्रमा अग्नि के समान ताप देने वाला, गर्मी देने वाला लगे, परंतु नारद जी के वचन झूठे हो नहीं सकते। नारद बचन अन्यथा नहीं। इसीलिए तुम सारा जो दुख है, सारा जो संदेह है, उसे छोड़कर भगवान का स्मरण करो। अरे जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही उसका कल्याण करेंगे, आप हम क्यों चिंता करें। नारद जी ने कहा है ना, इसका कल्याण होगा, बस शिव जी के साथ विवाह कर दो तो हो गया। अब आगे की जो बात कही है वो बड़ी सुंदर। कह रहे हैं, देखो, अगर तुम्हारा अपनी कन्या पर ऐसे ही अनुराग है, ऐसा प्रेम है, ऐसी ममता है, तो बस एक काम करना, अबसो तुम ही सुता पर स्नेहु, जो अस जा सिखावनु देहु, करे सु तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेश। नारद जी ने जो बात कही है, क्या बात कही है, मैं ना मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी। इसका जो कुछ भी भावी है, जो भी इसका दुर्भाग्य है, उसको मिटाने में केवल एक त्रिपुरारी महादेव जी ही, भगवान शिव जी ही समर्थ है, और उनकी प्राप्ति तप के बिना हो नहीं सकती। इसीलिए बस एक बात करना, कैसे तप किया जाए, तप का आचरण कैसे हो, उसकी सीख तुम दे दो। जाई सिखावनु। नारद जी के वचन जो है फेस वैल्यू पर ऐसे ही न लेना, वे रहस्य युक्त है। केवल वाच्यार्थ देखकर ऐसे न समझना कि इसको मिलने वाला पति कोई जड़ अविवेकी है। उन्होंने जो कहा है वो बड़ी रहस्यमय बात है। सुंदर सब गुण निधि पुरुष केतु, अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरु अकलंका। गुणों के भंडार है शिव जी, और यह जानकर तुम्हारे हृदय में जो भी संदेह है, जो कुछ भी शंका है, संदेह है, उसको छोड़ दो। जो भी संशय है उसका त्याग कर दो। और एक बात जान लो, शिव जी अकलंका, निष्कलंक है। वे निष्कलंक है, इसीलिए जिसके ऊपर कलंक है उसको माथे पर धारण किया है और उसको उच्चतम स्थान दे दिया है। कलंकवान कौन है? कलंक किसको लगा हुआ है? चंद्रमा को लगा हुआ है। परंतु जिसके साथ जिसके ऊपर कलंक है उसको भी अपने मस्तक पर धारण करने वाले शिव जी है। और उस कलंकवान चंद्रमा को शिव जी ने अपने सर पर धारण किया है, इसीलिए वो सारी जगत में प्रसिद्ध हुआ है, जगत में पूज्य हुआ है। चंद्रमा पूज्य क्यों हुआ? शिव जी ने मस्तक पर धारण किया है, इसलिए। वे स्वयं निष्कलंक है, इसीलिए तुम संदेह शंका छोड़ दो। अब ऐसी बात हो रही थी, पार्वती जी वहीं पर थी।
बात तो समझ में आई, परंतु फिर भी विश्वास हो नहीं रहा था। माता पार्वती जी जहां पर थी वहां पर गई। पार्वती जी को देखकर उनके आंखों में आंसू बहने लगे। इतनी मेरी सुंदर गुणवान पुत्री, परंतु कैसे व्यक्ति के साथ विवाह लिखा हुआ है, ऐसे क्या होगा। सोच सोच कर रोने लगी, आंसू बहाने लगी, बार बार उसे गले लगाने लगी, गला भराया। ऐसे माता की अवस्था देखकर पार्वती जी कहने लगी है, माता को सुख देने वाली कोमल वाणी में माता पार्वती जी कह रही है, माते सुनहु मातु मैं दीख अस, सपन सुनावऊं ते ओहि, सुंदर गौर सुविप्रबर, अस उपदेश उमोहि। माते, मैंने एक अत्यंत पवित्र अत्यंत सुंदर सपना देखा है, बात सुनो। सपने में मैंने एक ऐसे देखा, एक सुंदर गौर वर्ण, जिसका सुंदर गौर वर्ण है, ऐसा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रकट हुआ। और उसने जो भी मुझे उपदेश बताया है वह उपदेश मैं आपको बता रही हूं। क्या है? कह रहे हैं, करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा, तप बल रचइ प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरइ मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी, सुनत बचन बिसमित महतारी, सपन सुनाय उगिरि हकारी, मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई, प्रिय पत परिवार पिता अरु माता, भये बिकल मुख आवन बाता, वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब यह बड़ी विलक्षण बात है। माता पार्वती जी ने कहा, माते एक बात सुनो, मैंने सपना देखा। उस सपने में गौरवर्णीय एक पुरुष, एक ब्राह्मण आया, जिसने मुझे उपदेश किया। जो उपदेश किया है वो मैं बता रही हूं, सुनो। उन्होंने कहा, पार्वती, नारद जी का कहा हुआ मानो, उनकी बात असत्य होगी नहीं। नारद जी ने जो कहा है वो बानी सत्य है। क्या करो तुम? तप करो, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप सुख देने वाला है और दुखों का नाश करने वाला है। दुख नसावा, दुख दोष नसावा, दुख और दोषों का नाश करने वाला है। जो नारद जी ने बात कही है वे तुम्हारी माता की पिता को भी अच्छी लगेगी, अच्छी लगी है। यह बात जान लेना। मानते हैं या ना मानते हैं वो बात भिन्न है, परंतु यह बात अच्छी है, तुम विश्वास करो। और तप का महिमान क्या है, तप का प्रभाव क्या है, वह बात सुनो। तप बल रचय प्रपंच विभाता। इस तप के कारण ही विधाता ने सारे प्रपंच की रचना की। इस तप के कारण ही विष्णु सारे जगत के पालन करने में समर्थ हो जाते हैं। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप के कारण ही विष्णु इस सारे जगत के त्राता पालक हो जाते हैं। तप बल शंभु कर ही संघारा। उस तप बल के कारण ही शिव जी सारे जगत का संहार कर पाते हैं। तपु सुख तप बल शेषु धरई महिमारा। उस तप के कारण ही शेष अपने फणे पर, अपने सर पर पृथ्वी को धारण किए हुए है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप के आधार पर ही सारी सृष्टि
बनी हुई है, करही जाई तप असजिय जानी। सारे सृष्टि का आधार क्या है? तप है। इसीलिए तुम जाकर तप करो। और जब ऐसी बात, जो ऐसा उपदेश माता पार्वती जी को हुआ था, वो उपदेश माता पार्वती जी ने अपनी माता को बताया, तो बात सुनकर माता को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने हिमवान को, अपने पति को बुलाया, बात सुनाई। उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य हुआ, आनंद हुआ। और तब अपने माता पिता को अनेक प्रकार से समझाकर हर्ष के साथ पार्वती जी तप हित हर्षाई, चली उमा तप हित हर्षाई, अपने माता पिता को समझाकर तप करने के लिए चली गई। जब वो तप करने के लिए चली गई तो प्रिय परिवार पिता माता भये बिकल मुख आवन बाता। पता है अच्छे कार्य के लिए जा रही है, परंतु दुख के कारण आंसू रोक नहीं पाए, सारे व्याकुल हो गए। हमारे यहां पर होता है ना। अभी तो बात उतनी होती नहीं है, किंतु क्योंकि संपर्क के साधन बढ़ गए हैं, परंतु पुराने जमाने में कोई दूर, कोई शहर में काम के लिए जा रहा हो, तो पता है वहां पर काम के लिए जा रहा है, बहुत अच्छे खासे पैसे कमाएगा, अच्छे खासा रहेगा, इसका कल्याण होगा, ये भी जानते हुए भी जब छोड़ने के लिए आते हैं तो रोते हैं। रोया करते थे, वैसे ही बात है। कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए जा रही है, फिर भी रो रहे हैं। यही तो मोह है। और जब ऐसी बात हुई, तब वेदशिरा मुनि आई। वेदशिरा नामक मुनि है। वेदशिरा माने यहाँ पर ब्रह्मा जी ने, वेदशिरा नामक मुनि वहां पर आए और उन्हें समझाया और पार्वती जी का महिमा सुनाकर सबको समाधान दे दिया। अब यहां पर जो एक महत्वपूर्ण बात है, जिसका विस्तार हमें देखना है, तप आधार पृथ्वी, सारे जगत का आधार पृथ्वी है, तप का आचरण करो, यह जो बात कही है, इसका विस्तार हमें देखना है। और आगे माता पार्वती जी ने तप कैसे किया, आगे का चरित्र क्या हुआ, वह भी हमें देखना है, परंतु वह विचार हम अगले पाठ में देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।